शमशान वाली काली माता जहां होती है अघोर साधना। अघोर परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम। मां गंगा का किनारा, भक्ति और तंत्र साधना। जहां पर मंत्रों की गूंज, वहां सनातन के सबूत। मां सिद्धेश्वरी काली का अघोर रहस्य। जहां एक ओर जीवन की शुरुआत होती है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु अंतिम सत्य बनकर सामने खड़ी होती है। लेकिन अगर कोई स्थान जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी मिटा दे और उस सच से रूबरू करवा दे जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो उस जगह पर हर प्राणी का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा ही एक स्थान है जो बसा है गंगा के पावन तट पर, जहां पर है मां काली का ऐसा मंदिर जो शमशान घाट में बना है, और वो मंदिर है सिद्धेश्वरी काली मंदिर। गंगा के किनारे बसा ये मंदिर देखने में जितना पुराना है, उससे पुराना है इसका इतिहास और रहस्य। मंदिर बनने से पहले ये स्थल तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध था। इस स्थल को 367 साल पहले अघोर के द्वारा सती स्थल के रूप में तैयार किया गया था, जहां पर वो अघोरी वर्षों तक अपनी अघोर साधना करते रहे। और फिर 80 साल पहले उस अघोरी ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना कर दी, जिसके बाद आज भी इस मंदिर में तंत्र साधना की गूंज सुनाई देती है, जहां भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और लौटते हैं विश्वास के साथ। पटना, जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र हुआ करता था, और इन सब को समेटे हुए जिंदा शहर के बीच से निकलती थी मां गंगा, जिसके शहर में थे अलग अलग घाट। अब इन्हीं घाटों में एक घाट है बांस घाट, जिसका अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि पहले इस क्षेत्र में गंगा किनारे बांस की घनी झाड़ियां होती थी। इसी की वजह से इस इलाके का नाम बांस घाट पड़ गया। लेकिन ये बांस घाट केवल एक घाट नहीं था, बल्कि शमशान भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर दिन में जहाँ सामान्य जीवन चलता था, तो वहीं रात के अंधेरे में यहाँ साधना, तंत्र और आध्यात्म की रहस्यमयी दुनिया जाग उठती थी। लेकिन मंदिर के साथ जुड़ा है एक ऐसा भी रहस्य जो अक्सर लोगों को डरा देता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जगह पर 2 महिलाएं सती भी हुई, और इसी वजह से आसपास के क्षेत्र को दुजरा कहा जाने लगा। ये मंदिर जितना आध्यात्मिक और पौराणिक है, उतना ही ये मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारी भी है। 80 साल पहले ये मंदिर जब तैयार हुआ, तो यहाँ पर कोलकाता से मां काली की प्रतिमा को लाकर स्थापित किया गया। इस मंदिर में मां काली 7 नरमुंडों पर विराजमान है। यहाँ हनुमान व बटुक भैरव मां के द्वारपाल की भूमिका में है। गंगा और सोन के त्रिकोण पर पहले यह मंदिर स्थापित था, जिससे सती स्थल के रूप में लोग जानते थे। 367 साल पहले एक अघोर बाबा ने इस मंदिर की कल्पना की थी और यहाँ सती स्थान को जागृत किया था। लेकिन 80 साल पहले जब कोलकाता के काली स्थान से यहाँ पर मंदिर के लिए प्रतिमा लाया गया, उसके बाद यह मंदिर बना। और आज सिद्धेश्वरी मंदिर में जो भक्तों की कतार है, वो भीड़ देखी। यहाँ मनोकामना, खास करके जो
सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए यहाँ आती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि लगभग 300 वर्ष पहले अघोर पंथ के तांत्रिकों ने इस शमशान भूमि में मां काली की उपासना शुरू की। तंत्र साधना में शमशान को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ जीवन का अहंकार समाप्त हो जाता है। अघोरी और तांत्रिक मानते हैं कि मां काली मृत्यु, भय और अज्ञान पर विजय की देवी हैं। इसीलिए उन्होंने बांसघाट के शमशान को साधना के लिए चुना। कहते हैं कि वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यहाँ देवी की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। मां सिद्धेश्वरी काली का स्वरूप भय और करुणा दोनों का संगम है। मां की बड़ी बड़ी आंखें, खुली हुई जीवा और गले में नरमुंडों की माला, ये सब केवल प्रतीक नहीं है। काली का अर्थ है समय, यानी वो शक्ति जो सृष्टि का निर्माण भी करती है और विनाश भी। माँ का ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि अहंकार, लोभ और अन्याय का अंत तो निश्चित है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से माँ की शरण में आता है उनकी रक्षा स्वयं देवी करती है। 5 नरमुंडों पर स्थापित हैं और दूसरा इस इलाका का नाम है। 2 औरत सती बन गई थी, इसलिए इस इलाका का नाम दूसरा पड़ा। 300 वर्ष पुराना मंदिर है माँ का। यहाँ पहले शमशान था, यहाँ गंगा का किनार था। धीरे धीरे गंगा माता आगे चली गई, वैसे ही पर यह मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध हुआ है। महिलाओं की संख्या बहुत होती है। महिलाओं में आस्था ईश्वर के लिए अधिक होती है पुरुषों के मुकाबले, खास करके माँ को लेकर। सिद्धेश्वरी काली मंदिर की सबसे रहस्यमयी वस्तु जो है वो है तंत्र साधना। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से साधक यहाँ आते हैं। विशेष रूप से बंगाल, असम और ओडिशा से तांत्रिक साधकों का आगमन होता है। अमावस्या की रात काली पूजा और नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष साधनाएं की जाती हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को आत्मशक्ति और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक मानते हैं क्योंकि शमशान और मां काली का संबंध हिंदू तंत्र परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि शमशान हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और यही बोध मनुष्य को आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। अभी जो पूजा पाठ होता है वैष्णव पद्धति तो होता है। वैष्णव पद्धति? हाँ, वैष्णव पद्धति। जैसे बोली उली नहीं होता, सात्विक पद्धति से होता है। सात्विक होता है? हाँ, सात्विक होता है। लाल है, लाल हो गया। और माँ का जो भी मतलब रजोगुण के लिए होता है लाल काला। तो इस यहाँ श्रृंगार कब होता है? सिंगर देखिए, सारी चुंदरी का सिंगर होता है दोपहर में, बाकी 2 टाइम सवेरे और शाम आरती से पहले। अमूमन शनिवार को भीड़ देखते ही बनती है। शनिवार को मां काली को श्रद्धालु श्रृंगार के सामान और नारियल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। जो लोग विशेष कामना माता से करते हैं वह लोग धागा भी चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी बंगाली बाबा ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। मंदिर के सामने आज भी चिताएं जलती रहती हैं, पर भक्ति भाव में कोई कमी नहीं होती क्योंकि मां जागृत हैं। मां सिद्धेश्वरी के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन माता का देर रात तक पट खोलकर रखा जाता है। श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में शाम में विशेष आरती होती है। इस मंदिर में नए शादीशुदा जोड़े के साथ लोग नवजात को लेकर भी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सिद्धेश्वरी काली मंदिर की सबसे रहस्यमयी वस्तु जो है वो है तंत्र साधना। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से साधक यहाँ आते हैं। विशेष रूप से बंगाल, असम और ओडिशा से तांत्रिक साधकों का आगमन होता है। अमावस्या की रात काली पूजा और नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष साधनाएं की जाती हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को आत्मशक्ति और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक मानते हैं क्योंकि शमशान और मां काली का संबंध हिंदू तंत्र परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि शमशान हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और यही बोध मनुष्य को आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। अभी जो पूजा पाठ होता है वैष्णव पद्धति तो होता है। वैष्णव पद्धति? हाँ, वैष्णव पद्धति। जैसे बोली उली नहीं होता, सात्विक पद्धति से होता है। सात्विक होता है? हाँ, सात्विक होता है। लाल है, लाल हो गया। और माँ का जो भी मतलब रजोगुण के लिए होता है लाल काला। तो इस यहाँ श्रृंगार कब होता है? सिंगर
देखिए, सारी चुंदरी का सिंगर होता है दोपहर में, बाकी 2 टाइम सवेरे और शाम आरती से पहले। अमूमन शनिवार को भीड़ देखते ही बनती है। शनिवार को मां काली को श्रद्धालु श्रृंगार के सामान और नारियल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। जो लोग विशेष कामना माता से करते हैं वह लोग धागा भी चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी बंगाली बाबा ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। मंदिर के सामने आज भी चिताएं जलती रहती हैं, पर भक्ति भाव में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि मां जागृत है। मां सिद्धेश्वरी के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन माता का देर रात तक पट खोलकर रखा जाता है। श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में शाम में विशेष आरती होती है। इस मंदिर में नए शादीशुदा जोड़े के साथ लोग नवजात को लेकर भी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।